रिश्ते में एक समय के बाद शरीर आ ही जाता है। ये कोई जरूरी या मांग नहीं होती। तो आइए इस कहानी को पूरा सुनने के पहले आप लोग मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। तो आइए पूरी कहानी को सुनाती हूँ मैं। रिश्ते में एक समय के बाद शरीर आ ही जाता है। ये कोई जरूरत या मांग नहीं होती, बल्कि समय के साथ बहते एक स्वाभाविक प्रवाह की तरह। लेकिन शरीर का स्पर्श हमेशा प्रेम नहीं होता, और प्रेम का मतलब शरीर नहीं होना जरूरी है। फिर भी हम इस बात को नकार नहीं सकते। एक शरीर की गर्माहट, उसकी सिलवटों की गहराई, उसकी सांसों की भाषा कई अनकही कहानियां बयां कर देती है। कुछ लोग सिर्फ शरीर की तलाश में रहते हैं, लेकिन शरीर का मतलब हमेशा वासना नहीं होता। कभी कभी शरीर एक आश्रय होता है, कभी टूटने के बाद खुद को समेटने की जगह, और कभी एक खामोश मैं तुम्हें चाहता हूँ कहने का तरीका। अगर तुम्हें शरीर से मोहब्बत है तो उसके शरीर को छुओ, मगर स्नेह से, सम्मान से। शरीर कोई चीज नहीं है, शरीर एक अनुभव है। जब कोई इंसान अपने सारे पर्दे हटाकर तुम्हारे सामने खड़ा होता है, तब उसका शरीर केवल नग्नता नहीं होता, बल्कि उसका सबसे विश्वसनीय नाजुक आत्म प्रकाश होता है। क्या तुम्हें भात पकने वाली उपमा याद है? थोड़ा सा पानी कम हो जाता है तो नीचे की परत पर जल जाती है। ठीक वैसे ही अगर रिश्ते में थोड़ा सा भी स्नेह कम पड़ जाए तो शरीर घायल हो जाता है। वो चुप रहता है, मगर भीतर से सूख जाता है। मैं कहती हूँ, शरीर कोई आदत नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब तुम किसी के शरीर को छूते हो तो उसके बाद उसे एक चादर से ढक देना, यही छोटा सा जीवर बता देता है कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो। आज का लोग शरीर को छूकर उसी शरीर की खुशबू भूल जाते हैं। आज के समय की ऐसा ही प्रेम है, ऐसा ही मोहब्बत है। लोग मोहब्बत के नाम पर लोगों को यानी स्त्रियों को छलते हैं, और वे भूल जाते हैं कि स्त्री को सम्मान करना, इज्जत करना, स्नेह देना, ये सबसे बड़ा प्रेम का एक रूप है। तो बताइएगा आप लोग मेरे कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो शेयर, कमेंट एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।